संदिग्ध हालत में रात में घूमते हुए नज़र आए हैं और बाइक से रेकी करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया और तमाम जो उस इलाके में चोरियाँ होती थी उसमें देखा गया कि जो इनकी पहचान है वो सेम हो रही थी। इस पे कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। चोरी करना कबूला, उसके अलावा 3 अन्य और जगह पे चोरियां करना कबूला है। पद्मनाभपुर की पूरी टीम जो है चोरों की पतासाजी में भिड़ गई थी। इसी कड़ी में हमको कुछ क्लूज़ मिले थे जिस पूछताछ में उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और उन लोगों के कब्जे से हमको जो सोने की ज्वेलरीज थी वो मिली है। दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मैं बता दूं कि चोरी के मामले में इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। सीसीटीवी कैमरे फुटेज के संदिग्ध हालत में इन्हें पाया जाता था और तमाम जो उस इलाके में चोरियाँ होती थी उसमें देखा गया कि जो इनकी पहचान है वो सेम हो रही थी। इस पे कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उस गिरफ्तार होने के बाद इनके पास से 5 लाख रुपए की बरामदी की गई है और एलईडी है, टीवी है और कुछ बाइक्स भी इनके पास से बरामद की गई है। और इस मामले में जो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है मैं उनका नाम आपको बता देता हूं। आशीष ठाकुर, आज़ाद लोहरी, देव कुमार सेन और प्रेम निर्मलकर। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की, तब जाके इन्होंने जो सारे मामले हैं उसको उगला है और बताया है। और मैं आपको बता दूं इसी मामले के साथ दूसरा मामला ये भी है कि पिछले साल पद्मनाभपुर में 23 से 24 लाख रुपए की चोरी की गई थी। उसमें भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस मामले में जो 23 से 24 लाख रुपए की बरामदी है वो भी हो चुकी है। और आज इसी मामले पे दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले को लेकर और क्या उन्होंने जानकारी दी, देखिए इस वीडियो में। मोहन नगर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कुछ चोरियों की सूचना पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिस पर लगातार मोहन नगर थाने की टीम और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की जो टीम है वो लोग पतासाजी में लगे हुए थे। इसी कड़ी में अपने को पता चला कि कोई शंकर नगर के कुछ लड़के हैं जो कि संदिग्ध हालत में रात में घूमते हुए नज़र आए हैं और बाइक से रेकी करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेकर के जब उनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उन्होंने सूर्यनगर में जो चोरी हुई थी 27 तारीख को वो चोरी करना कबूला, उसके अलावा 3 अन्य और जगह पे चोरियां करना कबूला है, जिसके संबंध में हम लोगों ने इनसे और कड़ाई से पूछताछ की तो जो सामान है वो रिकवर हमको हुआ है। इसमें टेलीविज़न सेट हैं, कुछ छोटे ज्वेलरीज के आइटम्स हैं और उसके अलावा भी कुछ बाइक्स हैं। चोरी की बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है। तो कुल मिला के 4 अलग अलग चोरियों का खुलासा इनके माध्यम से हुआ है और भी पूछताछ करके प्रयास किया जा रहा है कि और भी अगर कुछ चोरियां इन्होंने की होंगी तो उसके बारे में जानकारी निकाली जाए। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में पिछले साल 31 अगस्त को एक चोरी हुई थी, जिसके संबंध में हमको प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट जब लिखाया गया तो पद्मनाभपुर की पूरी टीम जो है चोरों की पतासाजी में भिड़ गई थी। इसी कड़ी में हमको कुछ क्लूज़ मिले थे जिसमें कुछ नज़दीकी लोगों के संलिप्तता की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलने पर जो संदिग्ध लोग थे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ में उन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और उन लोगों के कब्जे से हमको जो सोने की ज्वेलरीज थी वो मिली हैं और साथ में 3 लाख रुपए कैश मिले हैं। कुल मिला के लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास का मशरूका उसमें बरामद किया गया है। एक बड़ी चोरी थी और इस बड़ी चोरी को क्रैक करने में पद्मनाभपुर पुलिस को सफलता हासिल हुई है और आरोपियों को रिमांड पे भेज दिया गया है और आगे की जो कार्रवाई वो जारी है। सर, ये चोरी की एफआईआर इतनी विलम्ब से हुई थी, करीब उसकी वजह प्रार्थी के द्वारा पहले जब सूचना दी गई थी उसके पश्चात ही इसमें एफआईआर हमारे द्वारा किया गया था। तो जैसे हमको सूचना मिली उस हिसाब से एफआईआर हमने किया है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।